और सबसे पहला क्वेश्चन, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से पूरा लगाने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत के दोस्तों लेफ्टिनेंट जो कि दूसरे आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दोस्तों, ये कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? सही आंसर की बात करेंगे, देखिए हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, पहले अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन थे, तो पहले जो थे वो थे विपिन रावत थे। अब यहाँ पे जो बाकी के तीन ऑप्शन दिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों कौन है, तो ये हैं हमारे तत्कालिक नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे? तत्कालिक जो है नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय राम चौधरी दोस्तों, ये विवेक राम होगा यहाँ पे, देखिए विवेक राम चौधरी दोस्तों, ये तत्कालिक कौन है दोस्तों? तो हमारे हो जाएंगे वायुसेना के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, मान डीजी हो जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों, जी हाँ उपेंद्र द्विवेदी क्या है दोस्तों? तो ये थल सेना के हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। तो हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो दोस्तों 15 जनवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रश्न को आंसर करने का प्रयास कीजिए। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित कर दिया है? तो जी हाँ, ये कौन सा देश है? सही आंसर की बात करेंगे, सी से हो जाएगा, देखिए सूडान हो जाएगा ना। तो सूडान के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हैजा को महामारी घोषित किया गया। और दोस्तों अचानक ये फैला और 22-23 लोग की मौत हुई थी इसमें। सूडान की राजधानी देखिए हमारे परीक्षा में पूछ चुका है काफ़ी बार। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे खार्तूम। क्या हो जाएगा? देखिए खार्तूम जो हो जाएगा यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपसे पीएम पूछ लिया, क्योंकि उसी से पर रिलेटेड है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ओस्मान हो जाएंगे। ठीक है, इनका नाम है ओस्मान हुसैन, जो कि सूडान के तत्कालिक जो कि पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है? नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो। और राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा भाई, क्योंकि इंडिया में भी सारा आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ की दोस्तों जो राजधानी हो जाएगी आपकी कोहिमा। कोहिमा इज द कैपिटल। अच्छा, एन चंद्रबाबू नायडू भी हमारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। ये दोस्तों कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे। हेमंत सोरेन भी दोस्तों दिख रहे हैं, ये कहाँ के? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके झारखंड के हो जाएंगे। ठीक है, विष्णुदेव साय, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाए, तीनों देखिए मुख्यमंत्री ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से एक दो प्रश्न रहेगा, वो भी फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यही है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे सीपीयू है, ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम दोस्तों क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रोम आपसे पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। कभी कभी आपसे पी रोम भी पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे पी रोम। तो बस इसमें इसके आगे प्रोग्रामेबल लगाना है आपको। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी आपको HDO, देखिए HDD ना, HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव ना, इस प्रकार से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए। CD आपसे पूछा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कंप्यूटर के जो है मैं आपको रिवीजन क्लास में कराता रहूँगा। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वाद्य भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था, किस सन में? तो देखिए ये उड़ीसा में ही है, जो कि राउरकेला आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के समय दोस्तों इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कब किया गया था? तो सन 1559 में किया गया था। ठीक है, हाँ तो याद रखेंगे। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उड़ीसा के। उड़ीसा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके रघुवर दास। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा के लेखक दोस्तों कौन है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, क्या लगता है? सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम ना, गुलबदन बेगम। बहुत बार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे एक आता है इंडिका ना, इंडिका किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मेगस्थनीज का हो जाएगा। इसी तरह आता है एक आपका कामसूत्र। कामसूत्र दोस्तों किसकी रचना है? तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया ना। अगर आपसे पूछा जाएगा शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? देखिए तो देखिए फिरदौसी हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी आपसे राज तरंगिणी पूछता है, बहुत बार वैसे तो पूछा है, द राज तरंगिणी
ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। सातवां देखिए, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा 1780 से लेके 84 के बीच में। अब देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि ये हमसे अक्सर पूछता है ना, तो अगर आपसे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तब क्या बताएंगे? तो दोस्तों इसका जो था ये था 1767 से लेके 69 के बीच में था। अगर आपसे पूछा जाएगा सेकेंड युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 1780 से लेके 84। अगर आपसे पूछा जाएगा थर्ड तो दोस्तों थर्ड जो हुआ था आपका 1790 से आपका 92, ठीक है। और जो आपका फोर्थ हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका सन 1799, ठीक है। अब याद रहेगा आप लोग को। अब इसमें कुछ संधियां हुई थी, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा मद्रास की संधि किसमें हुई थी, तो आपका जो फर्स्ट था उसमें हुई थी मंगलौर। देखिए मंगलौर की संधि दोस्तों किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? द्वितीय में हुई थी। और श्रीरंगपट्टम की संधि दोस्तों किसमें हुई थी? तो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। आठवां देखिए, मैंगलोर की संधि कब हुई थी? देखिए अब मैंने आपको बता दिया है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि आपका 80 से 84 के बीच में हुआ था, इस वजह से आपका ये देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही तो हुआ था मैंगलोर की संधि ना। नेक्स्ट देखिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जी हाँ, पहले में तो देखिए गांधी जी ने भाग नहीं लिया था और दूसरे में उन्होंने लिया था। यहाँ पे देखिए ना 1930, इस समय दोस्तों क्या था? दांडी यात्रा था। कितने लोगों के साथ था? तो 78 लोगों के साथ था। ये जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया? तो जी हाँ, 100वां अंतरिक्ष यान 2012 में सितंबर के महीने में ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। 100वां की बात की जा रही है जो कि श्री हरिकोटा से जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और ये मिसाइल का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV इसका फुल फॉर्म है। C-21 ये देखिए लॉन्च किया गया था। 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जो देखिए सर्वोच्च सम्मान जो है वो उसमें 5 लोगों को दोस्तों दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से थे? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद आपके नरसिम्हा राव को दिया गया और MS स्वामीनाथन को दिया गया था। और एक थे भैया लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और किसको दिया गया था? ये दिया गया था कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। याद रखेंगे 5 हो गए, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। 12वां देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दोस्तों पुरस्कार जो कि दिया गया था? तो दोस्तों ये था मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय था। A इज द राइट आंसर। इसी को देखिए दिया गया था सर्वश्रेष्ठ झांकी जो यहाँ पे बनाया गया था राज्यों की झांकी में। और ये जो कि भारत के लोकतंत्र की जननी की थीम पे था। और झांकी में अगर हम देखें तो उड़ीसा का राज्यों में अगर हम देखें तो उड़ीसा के राज्य को मिला था जो कि विकसित भारत पे बनाया था, ठीक है। अगर राज्य आपसे पूछेगा तो राज्य आपका उड़ीसा था जो कि विकसित भारत पे बनाया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दुनिया के सबसे बड़े में देखिए आपका तुम्मालापल्ली खदान, ठीक है। तुम्मालापल्ली जो कि कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम है कडप्पा। वो बाहुबली वाला कडब्बा नहीं है, कडब्बा है, यहीं पे दोस्तों है। क्या है दोस्तों? यूरेनियम खदानों में दुनिया का सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान है। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो नाम दिया गया था वो था विशालांध्र आंदोलन, ठीक है। आपको पता है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को सन 1956 में जो कि एक अलग राज्य बनाया गया था। हालांकि फिर ये टूटा और बना तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना बना था कब? ये बना था 2 जून सन 2014 को एक नया राज्य बनाया गया था। तो चंद्रबाबू नायडू इसके CM हैं और रेवंत रेड्डी जो हो जाएंगे तेलंगाना के हो जाएंगे आपके
रेवंत रेड्डी सीएम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। बारामूला दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ए देखिए हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी में। बारामूला दर्रा कहाँ में हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसरो के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए समीर वी कामत किसके हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एस सोमनाथन। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। आर वेंकट रमणी कौन है दोस्तों? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी, वो आपके ये हो जाएंगे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले दोस्तों कहां पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी, देखिए डी, बंगाल में ना। औपनिवेशिक शासन जो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था वो बंगाल में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो देखिए ए हो जाएगा इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये जो नहीं है। बाकी डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब कंप्यूटर मेंटेन कर लेता है ना। कंप्यूटर के दोस्तों फादर कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को देखिए कंप्यूटर का पिता माना जाता है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका भगवती सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, तो मूल रूप से सरस्वती, जो कि विद्या की देवी का मंदिर, जो कि कवि मदन के उनके नाटक में संदर्भित था, जो कि बहुत सारे इसमें आभूषण, पुराने प्रतिमाएं, संग्रहालय जो हैं वो भोजशाला के मंदिर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। याद रखिएगा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बने हुए हैं। तो कांची में दोस्तों स्थित है ना। कांची तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में है ना, जो कि चोल राजाओं के द्वारा दोस्तों इसको 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, चोल राजाओं के द्वारा इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम, जो कि अभिव्यक्ति किस व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई थी? आया राम गया राम, देखिए गया लाल की वजह से हुआ था ना। जी हाँ, गया लाल मतलब ये लगातार अपने निर्वाचन की जीत के बाद दूसरी दूसरी पार्टियों में आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कई बार ऐसा हुआ था, इसलिए दोस्तों ये रखा गया था। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों के लिए विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज। ए इज द राइट आंसर। फ्यूज एक तरीके से कह सकते हैं विद्युत का सुरक्षा उपकरण होता है, जो विद्युत परिपथ में अत्यधिक मात्रा में अगर विद्युत प्रभाव होता है तो उसे प्रदान करता है। वो सर्किट शॉर्ट होती है और आपका पूरा लाइट नष्ट होने से बच जाता है इस तरीके से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का दोस्तों उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेपी नड्डा। सी इज द राइट आंसर। जेपी नड्डा कौन है? तो तत्कालिक जो है स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं इन्हें, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री, यही है तत्कालिक। मिजोरम के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये कौन है? तो मिजोरम देखिए लाल दुहोमा हो जाएंगे। ठीक है, मिजोरम के जो हो जाएंगे लाल दुहोमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या है दोस्तों? तो आइजोल हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिजोरम के गवर्नर का नाम बता दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएंगे हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, उस विकल्प चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था भाई? यही बताना है हमको। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। बस यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के सीएम तत्कालिक कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहन यादव। ठीक है, तो आप लोग बताइए 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन किए, और इसके जितने भी पुराने सेशन है आप उसको लीजिएगा। डेली दोस्तों ये क्लास आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे इस प्रकार क्लासेस लगातार ला रहा हूँ मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कर लीजिएगा।